देखिए तो मैंने पीएम मुद्रा लोन को ले लिया है और हमारे अकाउंट पे भी ये पैसा आ चुका है। पहले मैं आपको सबूत दे इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, हकीकत पता चल जाए कि पीएम मुद्रा लोन सच में मिलता है। देखिए मैंने खुद लोन लिया है, इस पूरा तरीका पता है कि इसमें क्या-क्या कागज लगेंगे और कैसे आपको आवेदन करना है जिससे पैसा अकाउंट में आ सके। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देख डाली होंगी पीएम मुद्रा से जुड़ी, उसमें बताया जाता है कि ऐसे आवेदन कर दो लोन अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन तो मैंने खुद लिया है क्योंकि जब मेरा लोन मेरे अकाउंट में आ चुका है उसी उसके बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ जिससे मुझे मिल चुका, मैं उसी तरीके से आपको लेना सिखाऊं, आपको मिल जाए 50 तरीके से और 1000 तरीके से बच सकूं आप। जी हाँ, तो देखिए मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ और आपको मैं स्क्रीनशॉट देखिए। 1,90,000 रुपए का मेरा लोन पास हुआ है। देखिए ग्रामीण बैंक में पैसा पहुंच चुका है। 1.5 लाख रुपए हमारे जो अकाउंट है सेविंग खाता उसमें आ चुका है। 50,000 रुपए जो बचा है वो लोन खाते में बचा हुआ है, यानी टोटल में 1,90,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ चुका है। तो मुझे तो लोन मिल गया है। अब आपको कैसे अप्लाई करना है वही मैं बताऊंगा। मैं दो तरीके बताऊंगा, एक तो तरीका मैं ऑनलाइन का बताऊंगा, एक तरीका ऑफलाइन का बताऊंगा। आपको किस तरीके से लेना है, ऑनलाइन तरीके से लेना है फिर ऑफलाइन तरीके से लेना है, ये भी बताऊंगा। देखिए पहले मैं आपको ऑनलाइन का तरीका दिखा रहा हूं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहो तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम मुद्रा। जी हाँ, इतना सर्च कर लेना है। अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पीएम मुद्रा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप आ जाओगे। इसमें सरकार दोस्तों आपको लोन देती है 50,000 से लेकर पूरा 20 लाख तक। जी हाँ, देखिए मैं पूरा पहले आपको डिटेल्स में समझा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए सरकार इसमें 4 कैटेगरी में लोन देती है। एक कैटेगरी है शिशु और दूसरी है किशोर और तीसरी है तरुण और तरुण प्लस। देखिए दोस्तों अगर आप शिशु लोन लेते हो तो सरकार देगी आपको 50,000 रुपये। देखिए मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप किशोर लोन लोगे तो इसमें सरकार आपको देती है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए। अगर तरुण लोन लोगे तो इसमें सरकार देती है 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए। तरुण प्लस लोन लोगे तो इसमें सरकार देती है 10 लाख से 20 लाख रुपए। देखिए अगर आप फर्स्ट बार लोन ले रहे होगे तो आपको शिशु मिलेगा या फिर किशोर मिलेगा। मुझे जो लोन मिला हुआ है वो किशोर लोन मिला हुआ है। किशोर में ही आता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए। अब आपको जोन सा भी लोन लेना है आप ले सकते हो। अब आपको अगर आवेदन करना है गूगल का न्यू टैब खोल लेना है अप्लाई करने के लिए और यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों जन समर्थ, इतना लिख लेना है। अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जन समर्थ का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आप आ जाओगे जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। बिजनेस एक्टिविटी लोन, जी हाँ बिजनेस एक्टिविटी में लोन आता है पीएम मुद्रा लोन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इनमें से कौन सा लोन लोगे। देखिए यहाँ पे लोन ऑफ स्टार्टअप, लोन ऑफ होम्योपैथिक, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर इस कंडीशन से आप आ रहे हो तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप इनमें से कंडीशन से नहीं आ रहे हो तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करें। आप अदर पे क्लिक करो, अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रोस्टेटेड टू। अगर आपको न्यू बिजनेस करना है तो न्यू पे क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस है उसको बढ़ाना है पैसे लेकर तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। हैव यू इन पास 8वीं क्लास, अगर आप 8वीं क्लास से ज़्यादा पास हो तो यहाँ पर इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में डिटेल्स नहीं आती है तो यहाँ पे क्लिक करना है और लैंग्वेज सभी आ जाएंगी। जो लैंग्वेज आपको सही लग रही है उस लैंग्वेज पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नीचे में बताया जा रहा है कि आपने ईपीडी रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर लिया है तो हाँ करिए और नहीं लिया है तो नहीं पे क्लिक करिए। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसे आप नहीं ही क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है अपने भविष्य की प्रकृति का चयन करें। जी हाँ, उत्पादन या फिर व्यापारिक सेवा या फिर व्यापार, मतलब व्यापार के लिए अगर पैसा ले रहे हो तो व्यापार पे क्लिक करें। अगर आप इंग्लिश यूज कर रहे होगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा जिसमें किराने की दुकान हो गई, बर्तन की दुकान हो गई, कोई अन्य कपड़े की दुकान हो गई, उसमें ये ट्रेडिंग ही आता है, व्यापार करना। उसके बाद नीचे आना है अपना लिंग चुने, पुरुष हो या फिर महिला हो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आने यहाँ बताया जा रहा है अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, आम हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से आ रहे हो या फिर SC ST से आ रहे हो, जिस भी जात से आ रहे हो जात को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है। अगर आप विकलांग हो तो हाँ करना है, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ बताया जा रहा है कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों से अगर रह रहे हो तो हाँ करना पड़ेगा। मतलब अगर हम पहाड़ी क्षेत्र के मतलब करीब रहते हो, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया,
इन स्टेट से आ रहे हो तो यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें पता जा रहा है कि आपने मुद्रा योजना का तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। अगर लिया है, उन्हें सफलतापूर्वक चुका दिया है तो हाँ करना है। अगर बिल्कुल नहीं लिया है तो नहीं पे क्लिक करें। अपना स्थान चुनें, ग्रामीण से रह रहे हो या शहर से रह रहे हो, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आवेदक लाभार्थी का चयन करें, यहाँ पे क्लिक करना है। व्यक्तिगत या फिर गैर व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत पे क्लिक करना है और यहाँ पे अनुमानित परियोजना की लागत दर्ज करें, मतलब कितना आपको लोन लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मैंने कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको कृपया हमें ये राशि बताएं कि जो आप निवेश कर सकते हैं, आपको कितना निवेश करना है, मतलब इतना गवर्नमेंट से ले रहे हो और लगभग अपना पार्ट से कितना पैसा मिलाओगे व्यापार करने के लिए। जिससे मैं यहाँ पे कर लेते हैं 50,000 यहाँ आवश्यक श्रेणी यहाँ पे आ जाएगी। और पात्रता की गणना करें, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर लोन मुझे लेना है 1.5 लाख रुपए, तो यहाँ पे देखिए 1.5 लाख रुपए टोटल आ चुका है। अब देखिए ये मुझे 5 ईयर तक मतलब निपटाना पड़ेगा, 5 साल की सी अवधि रखी गई है। और मंथली EMI देनी पड़ेगी, वो मुझे 3190 रुपये देनी पड़ेगी। उसमें इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा। सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया जाएगा पात्रता में, जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉग इन टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पूरा फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो ये तो तरीका दोस्तों ऑनलाइन का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरोगे तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद फॉर्म तो भर जाएगा, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत आपसे हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और बैंक अप्रूवल नहीं करेगा और पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। जी हाँ, मैं आपको सलाह देना चाहूँ, जी हाँ, मैं आपको अगर सलाह दूं तो आप ऑफलाइन लोन को ले लीजिए। जी हाँ, अगर आपका मन है तो ऑनलाइन कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह ये दे रहा हूँ कि आप ऑफलाइन लो। अगर मैंने जो लोन लिया है वो मैंने ऑफलाइन लिया है, क्योंकि ऑफलाइन थोड़ा इजी रहता है और बैंक के कर्मचारी खुद अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन को और जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपसे मांग लेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे अभी मैं बता दूंगा। और ऑनलाइन में काफ़ी झंझट आपको करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, फिर वो कहेंगे कौन सी एप्लीकेशन आपने डाली, एप्लीकेशन गलत भर दी, वगैरह वगैरह जानकारी आपको देंगे और आपका लोन को पास नहीं करेंगे। इसलिए आप ऑफलाइन करो। ऑफलाइन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सुन लीजिए। पहले आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराओ और यहाँ पे बैंक पासबुक की फोटोकॉपी कराओ, पैन कार्ड की फोटोकॉपी कराओ और एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा तहसील से। एफिडेविट बनवा लीजिए, सारे कागज को अटैच कर लीजिए और अटैच करने के बाद जो भी आपकी बैंक ब्रांचेस जिस बैंक में खाता है, सभी बैंकें दोस्तों ये मुद्रा लोन देती हैं और आपको बैंक से कॉन्टेक्ट करना है, बैंक के ब्रांच जाना है और वहां से आपको कहना पड़ेगा मुझे मुद्रा लोन को लेना है। आपके पास या तो व्यापार होना चाहिए कोई ना कोई, या फिर व्यापार जो शुरू करोगे उसका आपको रिपोर्ट वगैरह देनी पड़ेगी। जी हाँ, और उसके बाद जब बैंक जाओगे सारे जो है आपके कागज ले लेंगे और जो बैंक के कर्मचारी वो अप्लाई कर देंगे लोन को। जो भी कागज कम पड़ेंगे वो आपको बता देंगे और उसके बाद लोन आपका अप्लाई हो जाएगा। इसमें लगता है पूरा का पूरा 1 मंथ। जी हाँ, मुझे लोन मिला था 1 महीने के बाद, क्योंकि मैंने कागज सारे कागज दे दिए थे और चेक होने में सिविल वगैरह चेक होगी और भी डिटेल्स चेक होगी और उसके बाद लोन अप्रूवल हो जाएगा और फिर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जी हाँ, खुद का एक्सपीरियंस दोस्तों आपको बताऊं, आप चाहो तो मंथली वाली EMI दे सकते हो गवर्नमेंट को। जी हाँ, मतलब मंथली पैसा दे सकते हो लोन लेने के बाद, और आप चाहो तो इकट्ठा पैसा पे कर सकते हो। लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट आपको जमा करते रहना है। मतलब अगर आपको व्यापार कर रहे हो तो उसमें UPI यूज करिए। जो खाता आप लोन लोगे उस खाते से UPI चलाइए, जिससे पैसा आएगा जाएगा, जिससे आपका इंटरेस्ट आराम से कटता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 5 ईयर के अंदर आपको लोन को जमा करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 26 में लोन लोगे तो 30 के करीब जाके आपको लोन जमा करना पड़ेगा। और जब तक आप जो पैसा मिला है उससे व्यापार को बढ़ा सकते हो, अपने व्यापार की ग्रोथ और भी ऊपर कर सकते हो और सरकार को पैसा बाद में वापस कर सकते हो धीरे धीरे या फिर एक साथ। तो इस तरीके से PM मुद्रा लोन मिलता है। शुरुआत में आपको 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच ही मिलेगा। जब बाद में वो पैसा आप पे कर दोगे, अपना सिस्टम सही रखोगे, तो आगे राशि और भी बढ़कर आपको मिल जाएगी। तो मैंने जो खुद का एक्सपीरियंस है, इस तरीके से मैंने लिया है, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खुद की रिसर्च है, मतलब खुद की मैंने लिया है लोन, इसलिए मुझे प्रॉपर जानकारी पता है। जी हाँ, बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ भी आपको पूछताछ करना है तो नीचे मुझे बता सकते हो। थैंक यू।